नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। संसद में जारी गतिरोध के बीच विधायी कार्य सूचीबद्ध, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी की मांग पर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। विशाखापट्टनम और गांधीनगर में जारी G20 बैठकों का आज अंतिम दिन। विशाखापट्टनम में भविष्य के शहरों के निर्माण और उनके वित्त पोषण से जुड़े अहम मसलों और गांधीनगर में वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के तरीकों पर होगी चर्चा। कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी आज से होगी शुरू। कोयला मंत्रालय राष्ट्र के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। म्यांमार में सैन्य जुंटा ने की विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई। सूकी पार्टी एनएलडी समेत 40 राजनीतिक दलों को किया भंग। नए सैन्य मसौदे के तहत फिर से पंजीकृत करने में विफल रहने पर की कार्रवाई। भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता ट्राई नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब। इम्फाल में 30,000 दर्शकों की उपस्थिति में किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से दी शिकस्त। संदेश झिंगन और कप्तान सुनील छेत्री ने किए गोल। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन में आज भारत के शीर्ष खिलाड़ियों पर होगी निगाह। पहले दौर का मुकाबला खेल रहे चिराग और सात्विक साईराज की नजर सीजन के दूसरे खिताब पर। वहीं सिंधु और श्रीकांत से भी उम्मीद। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं संसद में, जहां जारी गतिरोध के बीच आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 विचार और पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा। वहीं राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले 2 बिल प्रस्तावित हैं। हालांकि दोनों सदनों में कल भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कोई कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सदनों को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपील भी काम नहीं आई। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात G20 से जुड़ी बैठकों को लेकर। भारत की अध्यक्षता में देश भर में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कल अनौपचारिक तौर पर मुंबई में शुरू हुई थी। इसमें सदस्य देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। वहीं 2 पैनल परिचर्चाओं के दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर विचार विमर्श हासिल किया। G20 के तहत चंडीगढ़ में आज से कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में भारत के साथ 19
सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। बैठक के पहले दिन AMIS त्वरित प्रतिक्रिया फोरम का आयोजन किया जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही इनमें खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला, खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटल माध्यम से कैसे हासिल किए जाएं ये लक्ष्य, ये प्रमुख विषय शामिल हैं। गांधीनगर में चल रही पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्यसमूह की दूसरी बैठक आज अंतिम दिन। बैठक में कल G20 प्रतिनिधियों ने सम्मिलित और कार्य प्रधान नतीजों पर जोर देने के साथ निर्धारित प्राथमिकताओं संबंधी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान G20 देशों के बीच सहयोग और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए समावेशी आम सहमति वाला दृष्टिकोण अपनाने और कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि जल संसाधन संरक्षण और निरंतर विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जरूरी है। बात विशाखापट्टनम की करें तो वहां जारी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में कल के मंथन का विषय कल के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, लचीला और सतत रहा। बैठक के दौरान G20 के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर को लागू करने, भविष्य के शहरों के निर्माण और उनके वित्त पोषण से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के वर्चुअल तरीके से इस बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। SCO NSA स्तर की बैठक में NSA अजीत डोभाल उद्घाटन भाषण दे सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान ने काशी में आयोजित SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। SCO में 8 सदस्य देश शामिल हैं। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, वहीं कई अन्य आमंत्रित देश भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बात करते हैं कोयले से जुड़ी हुई। कोयला मंत्रालय 106 कोयला खंडों के लिए आज नई दिल्ली में 7वें दौर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। निवेशकों की विभिन्न मांगों को देखते हुए कोयला खदानों का चयन किया गया। मंत्रालय ने कहा कि सरकार राष्ट्र के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की अपदस्थ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD सहित 40 राजनीतिक दलों को मंगलवार को भंग कर दिया गया। इन दलों ने सेना के राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कराए जा रहे आम चुनाव के लिए तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया था। NLD उन दर्जनों पार्टियों में शामिल है जिनके पास पिछले दशक में संसदीय सीटें थी। सेना के 2021 के तख्ता पलट और अपने विरोधियों पर कार्रवाई से ये दल बुरी तरह से कमजोर हुए। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 देशों की ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का खिताब जीत लिया। भारत ने किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत और किर्गिज गणराज्यों के बीच ये मैच
इम्फाल में खेला गया। लगभग 30,000 की क्षमता वाले खचाखच भरे स्टेडियम में मैच की शुरुआत से ही दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जिंगर ने मैच के 34वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई। पहले हाफ में टीम इंडिया 1-0 से आगे रही। मैच के 84वें मिनट में भारत को पेनल्टी मिली, जिस पर गोल कर कप्तान सुनील छेत्री ने टीम की 2-0 से जीत तय कर दी। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 85वां गोल था। घरेलू मैदान पर भारत की ये लगातार 5वीं जीत। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बुधवार को म्यांमार पर 1-0 की जीत हासिल की। उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए महज एक ड्रॉ की जरूरत थी। स्विस ओपन बैडमिंटन में आज भारत के शीर्ष खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। युगल चैंपियन बनने वाली सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज अपने पहले दौर का मुकाबला खेलेगी। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने पिछले रविवार को स्विस ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता था। पहले दौर में उनका सामना जापान की अयातो इंडो और यूता टकाई से होगा। एकल मुकाबले में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी फॉर्म में लौटने की उम्मीद लगाए होंगे। ये दोनों खिलाड़ी भी आज पहले दौर का मुकाबला खेलते हुए दिखाई देंगे। इस साल अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने वाली सिंधु की कोशिश आसान जीत के साथ शुरुआत करने की होगी। उनका सामना स्विट्जरलैंड की जे स्टेड लेमैन से होगा। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। 5वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत का सामना पहले दौर में थाईलैंड के सिथिकोम थमासिन से होगा। और आज दुर्गाष्टमी है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन माँ दुर्गा का होता है। उस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन की भी विशेष मान्यता है। दिल्ली और मुंबई में सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।